प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज आप कहने पर आपका कमेंट आ रहा था, सर प्लीज बता दीजिए कि अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध बता दीजिए। हमें नहीं आ रहा है तो हमने सोचा क्यों ना अपने प्यारे बच्चों के लिए यह लाया जाए, अनुगमन वेग और धारा में संबंध। तो क्लास 12 फिजिक्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको हम डेरिवेशन भी कह सकते हैं। यह प्राय 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक दोनों में आता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। आइए देखते हैं, इसे और करने का प्रयास भी करते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक मान लीजिए कोई एक क्या है, बेलन है। मान लीजिए ये मार्कर मान लीजिए इसके एक सिरे पर बिंदु ए है और दूसरे सिरे पर मान लीजिए बिंदु बी है। ठीक है, एक सिरे पर बिंदु ए है मान लीजिए, दूसरे सिरे पर बिंदु बी मान लीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, और इसकी लंबाई कितना मान लीजिए, यल मान लीजिए। तो अब आइए इसको हम करते हैं और करके सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो मान लीजिए इसमें कोई चलक तार है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना क्यों कूलम आवेश को प्रवाहित करने में, माना किसी चालक तार में, ये कोई चालक तार रहेगा, माना किसी चालक तार में क्यों कूलम का आवेश प्रवाहित करने पर, क्यों कूलम, यहां देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, क्यों कूलम का टी समय में प्रवाहित हो तो इस चालक पर क्या निकाला, तो उस चालक पर धारा। तो इस जो ये चालक है, ये देखिए यहाँ देखिए, ये जो चालक है इस चालक पर धारा आई रहेगी ना। तो इस चालक पर धारा आई बराबर, जैसे कि आपको पता है क्यू बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, क्यू बराबर होता है आई टी। तो आई बराबर क्या निकल कर आएगा, क्यू अपॉन क्या निकल कर आएगा, क्यू अपॉन टी। तो ये होगा, मान लीजिए इसको मान लीजिए हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या, फिर से एक बार देख लीजिए। मान लीजिए कोई चालक तार है जिसमें क्यू कूलम का आवेश प्रवाहित करने पर, तो क्यू कूलम का आवेश टी समय तक प्रवाहित किया जा रहा है। तो इसमें जो क्यू कूलम का समय टी आवेश तक प्रवाहित किया जाएगा, तो उसमें कुल कितनी धारा बहेगी, उसे ही हम यहाँ लिखे हैं कि आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब आइए, मान लीजिए समीकरण 1 हो गया। अब आइए समीकरण 2 सिद्ध करके करते हैं। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, अब ये हो गया है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई एकांक आयतन है। जब ये आयतन रहेगा तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि माना कोई एकांक आयतन, यहाँ देखिए अभी यहाँ पर आयतन है, तभी तो ये जो आयतन पूरा घिरा हुआ है। माना कोई एकांक आयतन क्या है, ए है। माना कोई चालक है, एकांक आयतन ए है तो माना कोई एकांक आयतन क्या है, माना किसी चालक का एकांक आयतन एन है, ए है। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित किसकी संख्या, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यान। यहाँ देखिए, अभी जब आपको पता है कोई चालक में कोई धारा बहेगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो जरूर ही रहेंगे, बिना इलेक्ट्रॉन के तो कुछ होगा नहीं। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n मान लीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिएगा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, तो यहाँ पर लिखिएगा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बराबर है
अनुगमन वेग बराबर वीडी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग बराबर वीडी हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना हो, वीडी हो। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो ठीक है। अनुगमन वेग माना कोई एकांक आयतन ए है, तो मान लीजिए यहाँ एकांक आयतन ए है, ठीक है। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब यहाँ पर ये आयतन है, इसमें देखिए यहाँ पर इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो n हो जाएगी ना, n हो जाएगी, और इसमें n हो जाएगी तो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो जाएगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का अनुगमन, ये जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं इसका वेग कितना हो जाएगा, तो इसका वेग वीडी हो जाएगा। जब वीडी हो जाएगा फिर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। फिर जब वीडी हो जाएगा तो तार में जो तार में गुजरने वाले, तो तार में एक सेकंड में अरे गुजरने वाले ध्यान देखिए, जब यहाँ पर अनुगमन में वीडी होगा तो तार में जब एक सेकंड में क्या एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आइए देखते हैं। एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितना जाएगा, तो हमारे पास NeAVD, यही तो हमने प्राप्त किया था इसके पहले वीडियो में। क्या देखा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होगा, NeAVD हो जाएगा। और कितने समय में प्रभावित हो रहा था, एक सेकंड में प्रभावित हो रहा। तो इतना हम देखिए, एक अनुगमन वेग का फार्मूला क्या होता है, NeAVD, यही तो होता है ना। तो हम एक सेकंड प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसीलिए हम एक सेकंड यहाँ लिख दिए। अब फिर क्या कह रहा है, इसको हम यहाँ देख लेते हैं। तो जब हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, n बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ, यहाँ देख लीजिए, n बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ NeAVD इंटू टी, यही प्राप्त हुआ था ना। तो फिर क्या कह रहा है, एक सेकेंड में क्या कह रहा है कि n का मान, अब यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ पर n का मान प्राप्त हो गया है, यहाँ देखिए n का मान प्राप्त हो गया है प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिए हम यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं, I बराबर Q अपॉन T, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर Q बराबर हमारे पास क्या फार्मूला होता है, यानी E तो होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे NE अपॉन T। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, अब लिख सकते हैं ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे n का मान, यहाँ हम लिख देंगे n का मान समीकरण n का मान समीकरण एक में रखने पर अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, I बराबर NE अपॉन T। ठीक है, अब यहाँ देखिए n का मान रखना है, तो n का मान निकल कर क्या आया है, तो n का मान निकल कर आया है n ही का मान रखना है ना। तो यहाँ मान देखिए यही तो दिया है ना, NeAVD, और यहाँ पर देखिए T था, फिर इंटू अब E है ना, अब इसे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ऐसे ही था ना, बाद में E है तो E लिख लेंगे, T है फिर यहाँ पर। अब यहाँ देखिए T से T हम काट देंगे, क्या कर देंगे, हम T से T के हटाए काट देंगे। जब T से T काट देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ देखिए आइए हम देखते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा I बराबर NeAVD, क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, हमारे पास प्राप्त होगा NeAVD। यही हुआ प्यारे बच्चों अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। यहाँ देखिए ये अनुगमन वेग हो गया और यह हो गई धारा, तो यही हुआ हमारा अनुगमन वेग और धारा में संबंध। तो ये हमारा प्रूव्ड हुआ क्या, अनुगमन वेग और धारा में संबंध। उम्मीद है प्यारे बच्चों यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।